लोग एक चीज देखते हैं कि एंड पे कहते हैं कि बच्चों ने तो अपनी मर्जी करनी होती है, बच्चों ने तो वही करना है जो उन्होंने करना है। हम कहते हैं समर वेकेशन में आप सिर्फ ये देखें कि हर बच्चा ना डिफरेंट होता है, तो आप लोग अपने बच्चों को सिर्फ एक दफा खुला छोड़ दें और आप देखें कि वो करता क्या है। आपने उसको दिमागी तौर पे खुला छोड़ना। ये पैक्स करवा लेते हैं लाइक फॉर 3 मंथ्स, तो आप ये समझें कि 9 मंथ्स का बेबी आपका रेडी है। नाज़रीन, आज की दुनिया सिर्फ डिग्री की दुनिया नहीं बल्कि स्किल्स की दुनिया है, जहाँ एक तरफ बच्चे स्कूल्स में मैथ, साइंस और इंग्लिश जैसे मज़ामीन पढ़ रहे हैं, वहीं दुनिया भर में तालीमी इदारे जो बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं, रोबोटिक्स, AI टूल्स, एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, मैप मेकिंग और दीगर जदीद महारतें सीखने पर जोर भी दिया जा रहा है, एम्फसाइज भी किया जा रहा है और साथ ही साथ स्ट्रैटेजी भी इस तरह की क्रिएट की जा रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 5 सालों में दुनिया की 44% मुलाजमतें स्किल बेस्ड हो जाएंगी और सबसे ज्यादा डिमांड कोडिंग, डाटा एनालिसिस, AI और कम्युनिकेशन स्किल्स की होंगी। इसके अलावा यूनेस्को का भी ये कहना है कि वो बच्चे जो तालीमी जिंदगी के साथ साथ अमली महारतें सीखते हैं उनमें खुद एतमादी, मसला हल करने की सलाहियत और क्रिएटिव सोच ज्यादा होती है, जो कि एक बेहतरीन बात है। और आज के सेगमेंट में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को जदीद स्किल्स किस तरह सिखाई जाए, किस तरह फर्स्ट स्टेप लिया जाए, किस उम्र में उनको इस हवाले से ट्रीट किया जाए ताकि वो फ़ायदा भी उठा सके, साथ ही साथ एजुकेशन पर भी काम कर सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एजुकेशनिस्ट, एंटरप्रेन्योर डॉक्टर सुमन राव। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सुमन, आपसे हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं इस हवाले से कि किस तरह बच्चों में स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए, डेवलप किया जाए, क्योंकि कहा यह जाता है कि 5 से 6 साल तक बच्चा प्रॉपर उसका दिमाग जो है डेवलप हो जाता है। अगर स्टार्टिंग में उनकी स्किल पर काम किया जाए तो बच्चे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन किस उम्र से किया जाए ये आप हमें बताएंगी, बताइए। अच्छा, बच्चों की लर्निंग की तो कोई उम्र होती ही नहीं है। बिल्कुल, बच्चा पैदा होता है तो वो कुछ ना कुछ लर्निंग जो है वो स्टार्टअप ले लेता है, चीजें को सीखता है। ठीक है, अब हम 3 चीजों की आज बात करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी समर वेकेशन है तो ये तो आइडियल टाइम है पेरेंट्स के लिए कि वो अपने बच्चों को कुछ भी सिखा। तभी हम बार बार आपको जहमत देते हैं कि आके हमें जरा टीच कीजिए। अच्छा, सबसे पहले तो रोबोटिक्स आप किसी भी एज से स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपका बेबी 4 ईयर का है, तो आप उसको घर पर ही, जैसे हम बच्चों के लिए रोबोटिक्स की चीजें लेकर आते हैं, छोटे से रोबोट्स होते हैं या रिमोट कार्स होती हैं, आप पहले थोड़ा सा उसको उसकी स्ट्रैटेजी समझाएं कि किस तरह से काम करता है, फिर उसकी कोई एक आधी तार निकाल दें और तोड़ दें, और आप बोल रहे हैं ये टूट गया है, अब आप हम इसको सेट कर लेते हैं। रादर देन हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर कोई खिलौना टूट गया है तो फिर वो टूट के अब वो दोबारा से रीयूज नहीं हो सकता। तो आपने रोबोटिक्स सिखाने के लिए अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, जैसे कैंप्स होते हैं या बाकी चीजें होती हैं, तो आप इस तरह की चीजें, बल्ब ले लें। बहुत मजे के बल्ब के एक्सपेरिमेंट्स आते हैं जिसमें बच्चों ने बल्ब को जो है वो अटैच करना होता है और 2 वायर्स लगाते हैं और वो एक बल्ब जो है वो बन जाता है। तो इस तरह से आपने बच्चों को पहले रोबोटिक्स सिखाना स्टार्ट करना है, और थ्रू साइंस के एक्सपेरिमेंट्स के साथ। जैसे हम एक एक्सपेरिमेंट करते थे बचपन में, वो विनेगर लेके उसमें बेकिंग सोडा डालते थे तो वोल्केनो बन जाता था। बिल्कुल, कहते थे वोल्केनो बन गया, हम इतने खुश होते थे। फिर वो पानी को लेकर तो उसके अंदर रेत भी डाल देते थे, पेबल्स भी डाल देते थे, फिर उसको स्ट्रेन करते थे, तो हम कहते थे अब हमने इसमें से जो है वो बाय लेयर हर चीज सेपरेट कर दी है। तो ये देखिए, ये बहुत इजी टूल्स हैं, आप घर पे ये बच्चों को करवा सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर सेकेंडली, नो डाउट पॉडकास्ट, स्टोरी टेलिंग। ठीक है, इतनी एडवांस चल रही है पाकिस्तान में। एक बच्ची कराची की, उसने क्या किया कि उसकी मदर रात को उसको स्टोरीज जो सुनाती थी, उस स्टोरीज का उसने पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया। अच्छा, और उसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, और विद इन अ मंथ शी वेंट इन मिलियंस। लोगों ने इतना पसंद किया। फिर ऑब्वियसली जब आप बच्चे छोटे और देखते हैं तो एक दूसरे को कहते हैं कि हमने, बच्चों का अंदाज भी डिफरेंट होता है ना, स्टोरी टेलिंग का अंदाज, मतलब सीखने वाला, देखने वाला, इंटरेस्ट पैदा करता है कि किस तरह स्टोरी, और फिर बहुत सारी चीजें वो मसाला खुद से भी ऐड कर लेते हैं। हाँ, अपनी स्टोरी में बच्चों की अपनी एलियंस होती है, वो कहते हैं आया था। आपने तो ये अलम जो है ना बुलंद किया हुआ है कि जो लोग हैं रिवायती जरा तालीम से थोड़ा सा निकलें, बच्चों को कुछ स्किल सिखाएं, कुछ और उन्हें एक्टिविटीज में एंगेज करें। आज के दौर में बच्चों को कौन से स्किल्स सिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और क्या ये जो स्किल्स हैं ये हर बच्चे के लिहाज से हैं, उसके रुझान के मुताबिक हैं, उसके इंटरेस्ट के मुताबिक हैं, या ये भी बता दें अगर किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको किस तरह से रागिब किया जा सकता है, उस तरफ लाया जा सकता है बड़े प्यार से? अच्छा, हम लोग एक चीज देखते हैं कि एंड पे कहते हैं कि बच्चों ने तो अपनी मर्जी करनी होती है। हाँ, ये बहुत जुमला ठीक है, बच्चों ने तो वही करना है जो उन्होंने करना है, तो फिर हम क्या करें? हम कहते हैं समर वेकेशन में आप सिर्फ ये देखें कि हर बच्चा ना डिफरेंट होता है, उसका कोई ना कोई विजन होता है।
कुछ बच्चे ना, आपको याद होगा बच्चे गेम्स, वीडियो गेम्स बड़ी खेलते होते थे तो हम लोग उनको मना करते थे कि नहीं खेलनी। आज वो बच्चे अगर आप वीडियो गेम्स खेलते हैं तो वो बिलियंस में अर्न कर रहे हैं। कैसे अर्न कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने उस चीज को, टेक्नोलॉजी को समझा। आने वाला दौर सारा एआई का है, कोडिंग का है, रोबोटिक्स का है। तो आप लोग अपने बच्चों को सिर्फ एक दफा खुला छोड़ दें और आप देखेंगे कि वो करता क्या है। आपको खुद ही पता चल जाएगा। देखिए, अगर बच्चे का इंटरेस्ट म्यूजिक में है तो वो म्यूजिक लगा के बैठेगा। अगर उसका इंटरेस्ट रोबोटिक्स वाली और साइंस की एक्सपेरिमेंट्स में है, वो लगा के बैठ जाएगा आराम से। अच्छा, आप ही की बात को पकड़ते हैं समझ, जिस तरह का बच्चों को खुला छोड़ दे, लेकिन जब आप बच्चों को खुला छोड़ते हैं तो बहुत सारी लिमिटेशन होती हैं जो बच्चे वक्त से पहले, उम्र से पहले क्रॉस कर देते हैं, जिस पे वालिदैन की कड़ी नजर होनी चाहिए कि उस एक सर्टेन उम्र से पहले वो चीज नहीं रिवील होनी चाहिए। किड्स के लिए तो YouTube आप चैनल क्या आता है समझती हैं कि वालिदैन को जब बच्चों को थोड़ा सा फ्री हैंड दें तो किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो वालिदैन को करनी चाहिए? पेरेंटल कंट्रोल की बात कर रही हैं। अच्छा, बेसिकली इस तरह से नहीं है कि खुला छोड़ने का मतलब छोड़ दो, हाँ, और जो भी मर्जी कर रहे करो। हैं, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आपने उसको दिमागी तौर पे खुला छोड़ना, आपने उसको उधर बाउंड नहीं करना। खुला छोड़ने का मतलब ये है कि अगर वो कुछ सोच रहा है तो लेट हिम थिंक व्हाटएवर ही वांट्स टू थिंक, और आप उसको बाउंड ना करें कि आप मुझे ये चीज कहोगे, हम ये चीज नहीं करेंगे, हमने यही सिर्फ चीज करनी है, हमने सिर्फ पढ़ना है। अगर वो आपसे कह रहा है कि मामा मुझे शौक है पॉडकास्ट का या मुझे कोई स्टोरी टेलिंग करनी है, तो आप उसे करने दें। अगर वो कोई उसकी इमेजिनेशन में कोई एक अजीबोगरीब कैरेक्टर भी आया है कोई एलियन का, तो लेट हिम थिंक कि वो कुछ सोच रहा है। लेकिन पेरेंट्स की एक सर्विलेंस होती है ना कि बच्चा क्या सर्च कर रहा है इंटरनेट, वाईफाई पे। फॉर एग्जांपल बच्चा कहता है कि मैंने यूट्यूब के थ्रू कोडिंग सीखनी है, तो फिर बच्चों को, पेरेंट्स को किस तरह उनकी स्कैनिंग करनी चाहिए, सर्विलेंस करनी चाहिए? बड़ा ज्यादा सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया के फायदे भी बहुत ज्यादा हैं। एग्जैक्टली। नेटफ्लिक्स हो गया या यूट्यूब हो गया, दे बोथ हैव देयर किड्स चैनल्स, और पेरेंट्स अपने बेबीज को वही वाला किड चैनल ही देते हैं। उसके ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ वही चीजें सर्च कर सकते हैं जो किड्स से रिलेटेड होती हैं, और उसमें सिर्फ एनिमेशन और कार्टून्स ही आते हैं, नॉर्मल कोई चीज उसके ऊपर आती ही नहीं है। तो इस तरह से भी आप अपने बेबीज को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, सेक्टर वाइज। और देखिए, अगर बेबी कुछ लर्निंग कर रहा है तो वो आपके साथ ही कर रहे हैं ना, आप तो बैठेंगे उसको समझाने के लिए कि क्या चीज कैसे हो रही है, क्या चीज किधर हो रही है। जिस तरह से हमारे पाकिस्तानी बच्चा, एक बच्चा था, उसने सिर्फ YouTube से ये सीखा कि जो हैंड सेंसर की गेम्स होती है ना, ये किस तरह से बनती हैं। उसने सिर्फ YouTube से देखी उस बच्चे ने, और उसने अपने घर की एक पुरानी कोई फैन थी, फैन की मोटर निकाली, उसमें से वायर्स निकाली, और वो उसने गैजेट खुद ही बना लिया। जबरदस्त। और बना के उसने अपने स्कूल के अंदर प्रेजेंट किया, और उसके स्कूल वालों ने उसको इतना मोटिवेट किया कि आपने बहुत मजे की चीज बनाई। क्या बात है। तो बच्चों को अगर फ्री हैंड दिया जाए उनकी क्रिएटिविटी के अंदर, तो दे कैन, और साथ ही साथ उनको प्रेज भी किया जाए, वो कुछ भी बना रहे हैं, वो कुछ भी कह रहे हैं, उनको कहा जाए आपने बेहतरीन बहुत ज्यादा वसी है, बहुत ज्यादा बड़ा है। मतलब हमारे दौर में तो अगर हम देखें, जब हमारा बचपन था तो आजादी बॉयज की ये थी कि हमारी गेम्स की, ये डायरेक्ट बड़ी हुई नहीं, मैं इतनी छोटी। तो हमारा ये था कि वीडियो गेम सेंटर तक की जो है हमें आजादी हासिल थी, लेकिन वहां पे भी हमें कुछ वक्त मिलता था। ये बताएं, बच्चों के लिए कौन से ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं या मोबाइल ऐप्स हैं जो कि उनकी महारतों की तरबियत में बहुत मददगार, बड़े बेनिफिशियल हो सकते हैं? अच्छा, एक बहुत सारे YouTube के चैनल्स बने हुए हैं, educational.com चैनल्स बहुत सारे बने हुए हैं, आप उधर जा सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं। कैम्ब्रिज वर्कशीट्स को आप सर्च कर सकते हैं, यू कैन फाइंड एवरीथिंग देयर। मैंने एक फिर बात की थी कि अगर आप समर वेकेशन के अंदर ये पैक्स करवा लेते हैं, लेट्स लाइक फॉर 3 मंथ्स, तो आप ये समझें कि 9 मंथ्स का बेबी आपका रेडी है। उनके स्किल डेवलपमेंट, फोकस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, और वो इन पेरेंट्स के लिए बनाए गए हैं जो कहते हैं हम थोड़ा सा नहीं जा सकते, नहीं देख सकते, इतना कुछ नहीं सर्च कर सकते, तो वी वांट कि हर चीज हमें एक जगह के ऊपर मिल जाए। और वर्कशीट्स के अंदर भी कोडिंग, रोबोटिक्स होती है, जिसको हम स्टेम लर्निंग कहते हैं। स्टेम इज लाइक, बहुत से पेरेंट्स का भी क्वेश्चन होता है कि ये स्टेम क्या है। यस, इट्स फॉर लाइक साइंस। अगर आप टिकटॉक यूज कर रहे हैं तो उस पे भी है स्टेम। बिल्कुल, इट्स लाइक साइंस, ठीक है, टेक, इंजीनियरिंग, और इसके बाद ये सारा का सारा फैक्ट बनता है कि हम हर चीज बेबी को सिखाएंगे इसके अंदर, इसमें साइंस भी होगा, रोबोटिक्स भी होगा। हम लोग ये चाहते हैं कि एजुकेशन को सिर्फ आप बुक्स की हद तक मत रखें, इसको ग्लोबली देखें, और वो चीजें देखें जो इंटरनेशनल हो रही हैं। और इस टाइम पे जापान, कोरिया, स्कूल्स और में यूएस, AI उनको सिखाया जा रहा है। तीनों जो कंट्रीज हैं वो
सिर्फ धड़ाधड़ लगे हुए, मुझे तो लगता है उनको नया इलन मस्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हर बंदा ही अब हमारा जो है वो इलन मस्क बने, क्योंकि वो लोग बेसिकली बच्चों को सिखाई सिर्फ अब स्किल रहे हैं और वर्कशीट्स का पैटर्न फॉलो करवा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुमन, आप हमें ये भी बताइए कि जब बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके प्रॉब्लम्स जो हैं या डिसीजेस जो हैं, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा डिसेबिलिटी की बात कर लेते हैं, पेरेंट्स को समझ नहीं आ रही होती स्टार्टिंग में, जाहिर बात है उनकी भी अवेयरनेस उस तरह नहीं होती और बहुत सारे पेरेंट्स पहली दफ़ा माँ और बाप बनते हैं। तो किस तरह पेरेंट्स को कॉन्शियस होना चाहिए, बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए, उनके जेस्चर्स को फॉलो करना चाहिए, ताकि अगर कोई चीज़ एबनॉर्मली एक्ट की जा रही है या रिएक्ट की जा रही है बच्चे की जानिब से, तो फौरन से उनको डॉक्टर के पास मतलब जिस तरह से ADHD के और ऑटिज्म के बहुत सारे मसाइल और केसेस अब तो अवेयरनेस आ गया ना, लेकिन वो वाले पेरेंट्स जिनको पता ही नहीं था उनके बारे में। आपने ना पहले तो ये देखना है कि आपका बेबी आपकी बातों को कितना रिस्पॉन्स कर रहा है। हम लोग ये बात कह के छोड़ देते हैं कि नहीं अभी छोटा बच्चा है, ये शायद अभी ये इस तरह से उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये चीज स्किप कर देते हैं। हालांकि पेरेंट्स के माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि जो बच्चा साल का भी है ना, वो आपकी मदर की बातों को बहुत रिस्पॉन्स करता है हर चीज के ऊपर, लेकिन हम लोग समटाइम्स इस चीज को नहीं देखते। दूसरा फैक्ट, अपने बच्चों का एक रेगुलर चेकअप होता है ना, एक जर्नल रेगुलर चेकअप 6 मंथ बाद वो जरूर करवाएं। एक जर्नल चेकअप, जनरल चेकअप। जरूरी नहीं है कि आपको कोई मसला नजर आए तो आपने जाना है। आप विदाउट मसला भी 6 महीने के बाद रेगुलर चेकअप के लिए जा सकते हैं। बहुत ऐसे बेहतरीन नहीं आपका मशवरा है, बनेगा। बड़ा अच्छा आपने पेरेंट्स को गाइड किया और बच्चे भी आपको बड़ा पसंद करते हैं क्योंकि आप जो है ना उनकी वकील हैं। बच्चों की बहुत वो बड़ी आपके वकील क्लिप्स दिखा के ना अपने बच्चों के पेरेंट्स को बारे जो में आप कन्विंस बात कर रहे थे। करते बहुत हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो Thank you मच so सुमन। much.